नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई का पार्ट 2, तूफानों से क्या डरना। यह एक कविता है जिसकी कवित्री हैं शिखा शर्मा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इस कविता को। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। देखिए यहाँ पर जो कवित्री है वो क्या कहना चाहती हैं कि नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। मतलब आप किसी से भी नफरत मत करो, सभी से प्यार करो। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। मतलब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ठीक है, तो इनसे भी क्या डरना। देखिए कभी हमारे जीवन में खुशी आती है तो कभी दुख आता है ना। जब सुख आता है तो हम बहुत सुखी रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, दूसरों से नफरत करने लगते हैं। मतलब जो उस दुख का कारण होता है उससे हम नफरत करने लगते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे कवित्री क्या कहती हैं कि आप किसी से भी नफरत मत करो, सभी से प्यार करो। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो इनसे भी क्या डरना जी। मतलब इनसे डरना क्या है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद दुख आएगा। फिर वो आगे क्या कहती हैं, हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। मतलब जो लोग हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं उनको सभी लोगों की मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ पे कवित्री क्या कहती हैं कि जो लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं उनको सब लोगों की मदद मिलती है। और सत्कर्मों की तुलिका से, सत्कर्मों मतलब क्या हुआ, अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्मों से आप क्या करो, जीवन में रंग भरो। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। फिर देखिए यहाँ पर कवित्री क्या कहती हैं कि हमारा जीवन कैसा है, हार जीत का खेल है जीवन। मतलब ये जो हमारा जीवन है ये कैसा है, एक खेल के जैसा है। कभी जीवन में हार होती है, कभी जीत होती है। ठीक है, तो हमारा जीवन कैसा है, हार जीत का खेल है जीवन, जिसे खेल समझकर खेलो। और जो भी तुम्हें मिलता है उसे तुम क्या करो, हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। ठीक है, जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। फिर यहाँ पर कवित्री ने क्या कहा है कि आप जब तक जियो हंसकर जियो, सबके साथ घुल मिलकर रहो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि एक दिन सबको जाना जी। क्योंकि एक दिन तो सब चले ही जाने वाले हैं, इसलिए जब तक आप इस संसार में हो, जब तक आप जी रहे हो, आप हंस करके जियो, सबसे मिलकर रहो। ठीक है, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। फिर यहाँ पर धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। फिर यहाँ पर ये जो कवित्री है ये क्या कहती हैं कि धूप छांव जीवन का हिस्सा। मतलब धूप और छांव, इससे क्या मतलब है, सुख और दुख। ये जो सुख और दुख है ये क्या है, हमारे जीवन का हिस्सा है ना। कभी हमारे पास दुख आता है तो कभी सुख आता है। कभी उजाला, उजाला से मतलब क्या हुआ, कभी सुख आ जाता है तो कभी अंधेरा, मतलब कभी दुख आ जाता है। ठीक है, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। फिर यहाँ पे कवित्री क्या कहती है कि रात हो चाहे जितनी लंबी, रात से मतलब क्या हुआ, दुख। जैसे हमें जब हमारे पास जब दुख आता है तो हम थोड़े ही टाइम में क्या होते हैं, एकदम उब जाते हैं। मतलब हम एकदम परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पे कवित्री क्या कहती है कि रात हो चाहे जितनी लंबी, मतलब दुख चाहे जितना भी लंबा हो, लेकिन उसका अंत एक ना एक दिन तो होना ही है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। मतलब जो समय है
वो कभी भी एक साथ नहीं रहता, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो आप क्या करो, जब आपके पास दुख आता है, जब आपके पास परेशानियाँ आती हैं, तब आप थोड़ा धीरज रखो, ठीक है। आप ये सोचो कि इस दुख के बाद हमारे पास सुख आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कवित्री ने यही कहा है कि समय एक साथ कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। फिर यहाँ पर अगला है, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। फिर देखिए यहाँ पर कवित्री ने क्या कहा है कि देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। देह अभिमान मतलब क्या होता है, जैसे लोग अभिमान करते हैं ना, हम ये हैं, हम वो हैं। तो यहाँ पे कवित्री यही कह रही है कि देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है और सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। मतलब हमारी जिम्मेदारी क्या है, सबको सच्ची राह दिखाना, मतलब जो भी गलत कर रहा है उसे हम सही रास्ते पर लेकर आए, हम कोशिश करें कि कुछ गलत ना हो, ठीक है। फिर आगे क्या कहती हैं, आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है, स्वयं का ज्ञान, खुद का ज्ञान। मतलब आप अपने अंदर क्या करो, आत्मज्ञान मतलब ज्ञान का दीप जलाओ, इससे क्या होगा, जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सचमुच का अंधेरा नहीं है, मतलब जो आपके अंदर भीतर जो अंधकार छाया हुआ है, जब आप आत्मज्ञान का दीप जलाएंगे तो वो जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। मतलब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इनसे आप डरो नहीं, बल्कि हिम्मत से उसका सामना करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कविता कंप्लीट की। अभी हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। देखिए, सत्कर्म मतलब क्या होता है, अच्छा कर्म। अभिमान मतलब क्या होता है, घमंड। महामारी मतलब संक्रामक भीषण रोग। तुलिका मतलब ब्रश, और धीरज मतलब धैर्य। आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, और देह मतलब क्या होता है, शरीर, ठीक है। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।